जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12th का, जिनका एग्जाम 2022 और 23 में होने वाला है। उनके लिए मैथमेटिक्स का क्लास हम लोग देखेंगे। और यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, यहाँ तो आपको फ्री में एनसीईआरटी लगभग आपको कवर करा दिया जाएगा। और यदि आप उसके अलावा केसी सिन्हा, लुसेंट, आर एस अग्रवाल, भारती वन, ये सब का एक मिक्स पूरा का पूरा जो है एक मटेरियल है, जिससे आप लोग यदि क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। आप जाकर जो है वहाँ से एप्लीकेशन लोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। अन्यथा आपको यहाँ भी जो है आसानी से पूरा का पूरा गणित कंप्लीट कराया जाएगा एनसीईआरटी लेवल का। उसके बाद यदि आप जीवन में कभी भी गणित ना पढ़े, इससे पहले आपने कभी भी गणित को नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। जो सब लोग पढ़ाते हैं वैसे हम नहीं पढ़ाते हैं। जो सबके पढ़ाने का अंदाज है वैसा हमारा अंदाज नहीं है। हमारा अंदाज बिल्कुल हटकर है, सबसे अलग है। और जो कभी गणित नहीं पढ़ा है, पहली बार यदि आप गणित पढ़ रहे हैं, पहली बार गणित मतलब देख रहे हैं, तो आपको गणित समझ में आएगा। ठीक है, तरीका यह है हमारा। बस आपको यकीन नहीं हो रहा है, बस आप कुछ देर रुक जाइए, थोड़ा देर और हमको बर्दाश्त कर लीजिए। इसके बाद देखिए कि गणित आप कैसे बनाइएगा। आप कहिएगा कि हम क्वेश्चन सब बना सकते हैं आसानी से। एक के वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं, जब भी वीडियो डालेंगे ना, जब भी कोई कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे तो आपके दिमाग में बैठिए जाएगा एकदम। ये बात कंफर्म है, एकदम जान लीजिएगा। उससे पहले आपको जो है हम यहां पर एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1। अच्छा, एक्सरसाइज 2.1 में क्या है बाबू? तो एक्सरसाइज 2.1 में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, इसी को हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बस तनी सा और बर्दाश्त कर लीजिए ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लिखे लिए हैं तो तनी सा और रुक जाइए। अब सुनिए, प्रतिलोम माने होता है उल्टा, त्रिकोणमितीय आप जानते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यह त्रिकोणमितीय है, यह त्रिकोणमितीय है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 गो जो आप जानते हैं ना, जानते कि नहीं, वह त्रिकोणमितीय है। वो जो 6 गो आप जानते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, वह त्रिकोणमितीय है। उससे ज्यादा आपको जानना भी नहीं है। ठीक है, तो उतना यदि जानते हैं तो त्रिकोणमितीय आप जानते हैं। अब फंक्शन क्या है इसके बारे में तनी को बात हम बताते हैं। आप बुझ जाइएगा, खनिए बुझ जाइएगा, खड़े खर गणित समझ में आएगा। फंक्शन माने मशीन। फंक्शन जो है ना एक मशीन। आप क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं ना, टिपते हैं 5 और टिपाता है 7, तो कहते हैं कि मोबाइल का फंक्शन खराब हो गया ना, ले जाइए इसको मिस्त्री के यहाँ। वह बात है यहाँ फंक्शन। फंक्शन एज ए मशीन। तो एक कैसा मशीन है? ऐसा मशीन है जिसमें एगो मान रखिएगा तो एगो मान निकलना चाहिए, दूगो अलग अलग मान रखिएगा तो एगो मान निकलना चाहिए, लेकिन एगो मान रखने से दूगो मान नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तभी फंक्शन है। एगो मान रखे एगो मान निकला, फंक्शन है। दूगो अलग अलग मान रखे एगो मान निकला, फंक्शन है। और यदि आप एगो मान रखे कहीं दूगो मान निकल गया तो फंक्शन ना है। बुझे कि नहीं? यह तो तन्नी को बात है फंक्शन। विशेष रूप से आपको फंक्शन और समझाएंगे, लेकिन आपको ये मोट बात याद रखना है। 1 इनपुट 1 आउटपुट फंक्शन, माने एगो डाले एगो निकाले तो फंक्शन। अरे एगो डालेंगे तो एक ना निकलेगा, फंक्शन है। दूगो अलग अलग डालेंगे एगो निकलेगा तो यो फंक्शन ठीक ठाक काम कर रहा है। अब मान लीजिए कि आप एक को डाले कहीं दूगो निकल गया, ठीक ना, इसका मतलब फंक्शन खराब है। ठीक है, बस यह है फंक्शन और कुछ नहीं है। तो प्रतिलोम माने उल्टा, त्रिकोणमिति तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक बुझे रहे हैं। अब फलन माने बुझाइए दिए, एगो डालेंगे एगो निकालेंगे, दूगो अलग अलग डालेंगे तो यो एगो निकालेंगे, लेकिन एक गो डाल कर दूगो ना निकालेंगे। यदि एगो डाले कहीं दूगो निकल गया तो मतलब फंक्शन नहीं है। ठीक है, यह देहाती बात समझाइएगा ना तो सबको बुझा जाएगा फंक्शन क्या है। वो सोचते रह जाएगा कि यार ये मोटका बात कहाँ से आ गया। तो मोटके बात बुझाना चाहिए। गणित का मतलब ये होना चाहिए, किताबी बात बुझाएंगे तो ऊपर में कूद जाएगा। अपन बात बुझिए, हम लोग के जो गांव का बात है वो बुझिएगा तो खूब बुझाएगा। अब
त्रिकोणमिति तो जान रहे हैं कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक है ना त्रिकोणमिति 6 गो आए तो इस का भेले ये त्रिकोणमिति है। लेकिन यहाँ कहता हमको उल्टा चाहिए, इनवर्स। इनवर्स को कैसे लिखते हैं? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक। ओहो कॉसेक इनवर्स। इनवर्स बुझा? इनवर्स बुझा कि नहीं? इसो झका भेले साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक इसो झका भेले और उसका प्रतिलोम कह रहा है माने इनवर्स। इनवर्स के माने पावर में -1 लगा दीजिए। इनवर्स का मेन मतलब क्या होता है हम आपको अभी समझा रहे हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इनवर्स का मतलब पावर में -1 लगा दीजिए। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। अब मोट बात समझ में आएगा। जैसे देखिए आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो 0 के बराबर। सोच हो गया कि साइन 0 डिग्री का मान कितना? 0 के बराबर। साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर। तो सोच हो गया, ये त्रिकोणमिति हो गया। त्रिकोणमिति साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2। इसो झका है त्रिकोणमिति। ठीक है। टैन 45 डिग्री का मान कितना? 1। ये सोच का है ना। आप यही ना जानते हैं? अरे क्लास 10 में क्या पढ़ा? ये ना पढ़ा है साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 के बराबर होता है, टैन 45 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। यह बात ना पढ़े हैं? अच्छा हाँ। तो इसो झका भे गए आ कह रहा है कि हमको चाहिए टेढ़का। टेढ़का माने कथी? ई इनवर्स। ई सुनिए इनवर्स का माने, इनवर्स माने उल्टा। इनवर्स माने उल्टा। तो सोच ई है तो उल्टा इसको कैसे पढ़ेंगे? उसको उल्टा पढ़ के सुनाइए। तो कोई आदमी कह रहा है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर, तो उल्टा कैसे पढ़ेंगे कि साइन में 0 कितना का मान, या फिर साइन में 1/2 कितना का मान, तो 30 डिग्री का मान। उल्टा भेले ऐसे लिखेंगे इसको। है ना? लिखे नीचे लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते, इधर लिखते हैं। अभी रुकिए रुकिए, घबरा काहे गया? रुको, एकदम बेचैन हो गया। अभी रुको ना, देखो ना कैसे बुझाता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 तो सोच भेले। अब टेढ़ पर तो साइन में 1/2 कितना के मान? तो 30 डिग्री के मान। ए होले टेढ़ का। सोच का क्या है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 तो सोच पढ़ लिए। आ टेढ़ का के पढ़ा ना तो साइन में 1/2 कितना के मान? तो 30 डिग्री के मान। ए तो होले टेढ़ का। आ टेढ़ का माने कथी? इनवर्स, उल्टा। तो यहाँ इनवर्स साइन इनवर्स 1/2। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? इनवर्स लगल रहेगा तो उल्टा पढ़ना है, क्योंकि लिखले है उल्टा तो पढ़ेंगे उल्टा। अरे लिखा उल्टा तो पढ़ेंगे सोच, लिखेंगे उल्टा तो पढ़ेंगे उल्टा। पढ़ो कि साइन में 1/2 कितना के मान? तो 30 डिग्री के मान। ये तो बोले उल्टा इनवर्स। टैन में 1 कितना के मान? इनवर्स माने उल्टा। तो टैन में 1 कितना के मान? 45 डिग्री के मान। बुझलाओ कि ना बुझलाओ? बुझलाओ कि ना बुझलाओ? उल्टा समझ में आया? इनवर्स समझ में आया? हाँ, ये हो गया इनवर्स। ये क्या हो गया? इनवर्स। बोले किसी को दिक्कत है? इनवर्स माने उल्टा, तो लिखना भी है उल्टा और पढ़ना भी है उल्टा, तभी न समझेंगे उल्टा। और उल्टा समझेंगे तो उल्टा क्वेश्चन बनेगा। हाँ बस। अब आपको एक बात बता दे कि आपको मान सारणी तनी याद होना चाहिए। 10वां में यदि आप पढ़े हैं तो मान सारणी याद होगा, ना याद होगा तो ये कोई बात नहीं है। आप क्या कीजिए मालूम है? एगो तनी को काम कर लीजिए। यहाँ दिखा दे आपको मान सारणी की, दिखाइए मान सारणी दिखाइए जल्दी। यहाँ पर मान सारणी दिखाइए। आपको मान सारणी यहाँ दिख रहा होगा, पहले मान सारणी नोट कर लीजिए। सभी लोग वीडियो को रोकिए, पहले मान सारणी नोट कर लीजिए। घबराइएगा नहीं, भागिएगा नहीं। अरे बेचैन भेला बा, एकदम बेचैन भेला बा, रुका, पहले ध्यान दो इधर। जल्दी से यहाँ पर जो मान सारणी दिया गया है एक बार फटाक से सब आदमी नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी अपना अपना कॉपी में लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, एकदम जल्दी जल्दी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क कितना बनेगा। कॉपी में लिख का बगल में रख ले रहो। आप देखो क्वेश्चन बनता है, अरे चुटकी में क्वेश्चन बनता है। 12वीं या 11वीं कुछ है, गणित पानी पानी है, सीखने बस खाली सीखने का देरी है आपको, और ऐसा सिखाने वाला चाहिए। यहाँ रटा रहे हैं अकबर के बाबू दादा के नाम, और इससे में थोड़ी ना होता है, कुछ नहीं होगा उस समय। जो क्वेश्चन
आपके बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाता है, हमारा फर्ज है कि हम आपको उस तरीके से पढ़ाएंगे, तब ना जाकर बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। हम यहाँ लिख ले हाँ आई कोना से वही कोना तक समझ ले, अब बोर्ड एग्जाम में इतनी गो वाला पूछ दिया, अरे लड़का धैले है ई कोना से वो कोना तक बना रहा है, पता चला कि बोर्ड एग्जाम में टाइमवे खत्म हो गया। आए टाइमवा खत्म हो गया तब कहेगा बोर्ड एग्जाम के बाद बाप रे बाप सर जी हमारा तो टाइम है ना बचल, बुरबा कहेंगे तो पढ़ा कैसे टाइम नहीं बचा। जो क्वेश्चन जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हम आपको उस तरीके से पढ़ाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में जाकर बेहतर से बेहतर अंक लाइएगा। ये भी बात नहीं कि कोई आपको फंसा देगा। इससे ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहेगा कि उल्टा दीजिएगा, ठीक ना। फंसा नहीं सकता है कोई आपको, ये मत समझिए कि हम उस टाइप से पढ़ा देंगे तो जतर ततर ना, एकदम कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें, ठीक है। गणित का नौस पकड़ ले रहिएगा, आप नौसे धैले रहिएगा। पंडुब्बा जब न धर लेता है ना इन्ना वाला उन्ना धैले रहिएगा, कैसे फंसा देगा है। पहले आप लिख लिए कि नहीं, मान सर ने लिख लिए तो रुकिए। अब आप मान सर ने आपके कॉपी में है, आप शुरू कीजिए। अब देखिए कितना गणित बनता है। तनी मिटाने दीजिए हमको, तनी और बर्दाश्त कीजिए, तनी मिटा लेते हैं। सब आदमी को कह दीजिए, जितना भी आपके आसपास के बच्चे हैं सभी को इस बात की जानकारी दे दीजिए कि क्लास शुरू हो गया है। यदि गणित सीखना चाहता है रे बाबू, हाँ यदि गणित वाकई में सीखना चाहता है तो एक बार आ जाओ। अरे एक क्लास करके देखो ना, एक बार एक के दिन पढ़ के देखो ना। कल से तो दीवाना नहीं हो गया तो फिर कहना हर रोज वीडियो खोजेगा कि आज वीडियो नहीं आया, कैसे नहीं आया, मन नहीं लग रहा है, ऐसा दीवाना हो जाएगा। तो देखो तो खाली है जाता है वहाँ 55-8 हजार रुपया देता है कोचिंगवा में, और वहाँ जो देता है वहाँ जो आपको मिलता है और उससे इसका कंपेयर करके देखिए। गुरुजी में आपको फ्री में दे रहे हैं, कंपेयर करके देखिए फ्री वाला और 8-8 हजार वाला, पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा आपको, ठीक ना। चलिए सवाल ऐसे पूछेगा, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 मान सारणी है। आपको मान याद आना चाहिए, मान तो याद रहेगा एकदम, और सब बच्चा के याद होगा। 10वां में जितना पढ़ा है सबके याद होगा, एक क्वेश्चन ना छोड़ेगा। एक्सरसाइज 2.1 अभी कंप्लीट होगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 निकाल किधर है आगे। अभी देखो, अभी किताब खोल दी है तुम्हारे सामने में, अभी खत्म करेंगे उसको। किधर गया, निकल बाहर, निकल जल्दी। चलो देखो एक्सरसाइज पहले यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2, उधर मानसार नहीं दिख रहा है, बताओ ना ऐसे कैसे पढ़ेंगे इसको कि साइन में 1/2 कितना के मान, बताओ। जैसे हम बता रहे हैं ना वैसे ही सीखो। यह बात हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम आपको बताएंगे, यदि आपने उस तरीके से गणित को सीख लिया तो बोर्ड एग्जाम में टाइम आपका कहियो काम ना पड़ेगा। जबकि आप टाइम से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और 100 में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा, इसकी पूरी गारंटी हम लेंगे एकदम। अरे हाँ रे, लिख के देंगे रे, सादा पेपर तू लाओ ना, खाली उधर से दो ना सादा पेपर, हम यहां से लिख के साइन मार के मोहर मार के दे देंगे, कोई नहीं टाल सकता है, समझ लो। देखो क्या है, देखिए तो कहता है कि साइन में 1/2 कितना के मान, तो देखिए ना मान सारणी में साइन में 1/2 कितना के मान है, 30 डिग्री के। 30 डिग्री लिखो, अरे 30 डिग्री लिखो, 30 डिग्री नहीं लिखेगा तो π/6 लिखो। 30 डिग्री को ही π/6 कहते हैं, 30 डिग्री को ही π/6 कहा जाता है। बुझा कि नहीं बुझा, बुझ गया तो 30 डिग्री को ही π/6 कहते हैं। देखो ना बनेगा क्वेश्चन कैसे। दूसरा मान लो साइन इनवर्स 1/√2, देख साइन इनवर्स 1/√2 यानी साइन में 1/√2 कितना का मान, साइन में 1/√2 कितना का मान, π/4 के मान। यह ना भेले, यह पूछेगा। आप क्वेश्चन में उलट के देख लीजिए, यह पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव तरीके से ना सीखेंगे, जो पूरा एकदम वृत्तांत उलट देंगे, पूरा कथा रामायण लिख देंगे, काहे लिखेंगे, ना लिखेंगे। यह पूछेगा तो यह लिखेंगे,
हम कहते हैं कि यही पूछेगा तो यही लिखेंगे। आप बताइए ना कि बोर्ड एग्जाम पास आउट हो जाइएगा ना, नौकरिया लग जाएगा तो एक कामो है का? हम पूछ रहे हैं आपसे, आप बताइए ना, एक कामो है का? ना है काम, इसलिए ना जैसे है वैसे ही पढ़ेंगे, ना है काम ऐसे ही पढ़ेंगे, पढ़िए ऐसे ही पढ़ेंगे। हम कहते हैं ना पढ़िए ऐसे ही पढ़ना है आपको। लिखिए, बात करता है, देखो tan इनवर्स √3, बताओ tan में √3 कितना का मान? इतना बनता है गणित रे। tan में √3 कितना का मान बता दीजिए। tan में √3 होता है 60 डिग्री के मान, और 60 डिग्री को π/3 भी न कहते हैं। आए अच्छा, इन्हें लिख देते हैं, देखिए 0 डिग्री को तो 0 कहते हैं, 30 डिग्री को π/6, 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2। 90 डिग्री के कितना? π/2। और वो से ना बुझाएगा तो पाई के माने 180 डिग्री बुझो रे, बुझो पाई के माने 180 डिग्री बुझो। तो पाई के माने 180 में 6 से भाग देंगे 30 डिग्री, 180 में 4 से भाग देंगे 45 डिग्री, 180 में 3 से भाग देंगे 60 डिग्री, 180 में 2 से भाग देंगे 90 डिग्री। ना बुझो, नहीं कैसे बुझेगा? करेजा पर चढ़ कर बुझाएंगे, कैसे नहीं बुझेगा? एकदम बुझना पड़ेगा, जान लीजिए, बुझेगा नहीं कैसे है। अभी देखो, अभी खेला होने वाला है, अभी खेला होबे हाँ, अभी खेला होबे। चलिए अब आइए, अभी बात करते हैं केवल प्लस प्लस वाला, और उसके बाद बात करेंगे माइनस माइनस वाला, एक के बार में सब है खत्म। जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है सेक इनवर्स √2, माने सेक में √2 कितना का मान? मान सर नीचे कीजिए, सेक में √2 कितना का मान है? यदि आप वाकई में गणित सीखना चाह रहे हैं, हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि यदि वाकई में गणित सीखना चाह रहे हैं तो मेरे साथ चलिए आप, और साथ चलिए, आपको सेकंड सेकंड में लगेगा कि अरे इतना आसान गणित कैसे हो गया, इतना आसानी से हम गणित कैसे सीख रहे हैं। अरे आसानी से तू सीख नहीं रहा है, आसानी से हम तुमको सिखा रहे हैं, इसलिए तू आसानी से सीख रहा है। बुझा कि नहीं बुझा? हाँ, ये टेक्निक होना चाहिए। चल आजा, देखो यहाँ सेक इनवर्स √2, एक माने की भेले कि सेक में √2 कितना का मान? हम तुमसे पूछ रहे, तू जवाब दो, सेक में √2 कितना का मान? सारा सवाल का जवाब अब तुम्हारे पास होगा। सेक में √2 कितना का मान? तो कहिएगा π/4 का मान, 45 डिग्री का मान। बोलो सही है या नहीं? हाँ सही है। चलिए, तो जब भी प्लस वाला आपका रहेगा तो आपको ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है, एकदम बिंदास, कुछ भी कहे, देखिए ना, एकदम किसी का भी मान पूछ देना, ले आसानी से बन जाएगा, कुछ भी आसानी से बन जाएगा। ले tan इनवर्स 1, tan में कितना का मान? π/4 का मान। औरो बना दे, ले एमे तो एक दूगो क्वेश्चन एनसीईआरटी में, हम तो कितना क्वेश्चन लिख देवे, और जितने लिख देवे उतने तू बना देबो, बात खत्म हो गई। जितने हम लिख देंगे उतने आप बना दीजिएगा, आपको सिखाए हैं ना, हो बात करता है। देखिए यहाँ पर cot इनवर्स 1/√3, ये सब क्वेश्चन तू बना हुआ। सेक इनवर्स 2/√3, cosec इनवर्स 1, cot इनवर्स √3, सेक इनवर्स सेक इनवर्स 0, cos इनवर्स 1/√2, सब बना दीजिएगा। नहीं बनेगा? ये सब क्वेश्चन छोड़ देगा तू। मानसर नहीं देखा है ना, तो मानसर नहीं देखा है तो शर्म लगेगा बनाने में। एक को क्वेश्चन छूटने वाला है अब तुम लोगों से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी हम लेते हैं। अरे यही ना, अरे बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटेगा, एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। बस आपको याद रखना है क्या, उल्टा पूछा है, उल्टा लिखेंगे, उल्टा बनाएंगे, आंसर है उल्टा आएगा। ले कॉट में 1/√3 कितना का मान बता दो, सेक में 2/√3 कितना का मान बता दो,
सेक में कौसेक में 1 कितना का मान बता दो। कॉट इनवर्स √3 यानी कॉट में √3 कितना का मान बता दो। सेक में 0 कितना का मान बता दो। कॉस में 1/√2 कितना का मान बता दो। आंसर बन गया। देख लो इन्ना बने क्वेश्चन। इसको कहते हैं टेक्निक, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। बुझा कि नहीं बुझा? हाँ चलिए अब सुनिए, आपको इसी तरीके का और भी बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा बनाने के लिए, तो बना लीजिएगा। क्या करें, एक के टाइप रहने दे। आज पहला क्लास है इसलिए थोड़ा कम रहने दीजिए, थोड़ा सा कम। तो कल से ज्यादा आदमी आइएगा ना, सबको कह दीजिएगा ना, सबको कह दीजिए कि यदि गणित सीखना है, अरे बेहतर सीखना है, सीखना ही नहीं बेहतर सीखना है, तो एक बार निश्चित रूप से आ जाइए। ठीक है, आपको तरीका सबसे अलग मिलेगा, सबसे आसान मिलेगा, सबसे टिकाऊ मिलेगा, सबसे बेहतरीन मिलेगा। इस बात की गारंटी हम लेंगे। और इसी बात पर आज खत्म करते हैं क्लास को। कल इसका माइनस वाला देख लेंगे। आज जब माइनस वाला देख लेंगे तो आपको बुझा जाएगा पूरा का पूरा। मान सारणी सब लोग याद कर लीजिएगा। नाना क्रिया खाओ याद करेगा ना, नाना क्रिया खाओ सब याद करेगा ना, पक्का? चलो ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।